शनिवार को करें ये 7 चमत्कारी उपाय, आर्थिक तंगी और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। कभी कभी बिना किसी बड़े कारण के अचानक खर्च बढ़ जाता है। आपके पति दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी तरक्की रुक सी गई है। घर में कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। मन में हमेशा यही चिंता बनी रहती है और ऐसा लगता है जैसे जीवन में परेशानियों का सिलसिला कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो में आप 7 ऐसे चमत्कारी उपाय जानेंगे जिन्हें श्रद्धा और नियम पूर्वक करने पर जीवन की सारी बाधाएं, आर्थिक परेशानियां और नकारात्मकता से राहत मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखिएगा, क्योंकि आखिरी उपाय काफ़ी खास है और इसको करते समय थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत करती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी निवेदन है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट में जय श्री शनिदेव अवश्य लिखिए। तो सबसे पहला उपाय क्या है दोस्तों? हमेशा की तरह जब आप सो कर के उठते हैं ना, तो 1 लोटे जल में आप थोड़ा सा काला तिल डाल दीजिए और अपने मुख्य दरवाजे पे इस जल का छिड़काव कीजिए। क्योंकि शनिवार के दिन काले तिल का कोई भी काम हम करते हैं तो उससे जितने भी हमारे ऊपर ग्रह दोष होते हैं ना, वो सारे दूर होते हैं। ये नियम आपको उठने के साथ ही करना है। जब जल का छिड़काव आप कर देते हैं तो फिर आप 5 मिनट दहलीज पे इस जल को रहने दीजिए। उसके बाद आप इसे अच्छे से साफ़ कर दीजिए। साफ़ करने के बाद आप अपने घर में झाड़ू वगैरह कीजिए। शनिवार के दिन अगर हम तिल का कोई भी उपाय करते हैं ना, तो इससे हमारे पितृ देवता भी खुश होते हैं और जब पितृ देवता खुश होते हैं तो घर में समृद्धि, सुख, शांति बनी रहती है। तो छिड़काव करने के बाद दहलीज को आप अच्छे से पोंछ लीजिए। इसके बाद घर में आप झाड़ू लगाइए और शनिवार के दिन नियम बना करके आप अपने घर के जाले वगैरह साफ़ कीजिए। ये काफ़ी ही अच्छा होता है। कहते हैं शनिवार के दिन घर के जाले वगैरह साफ़ करते हैं ना, तो जो भी ग्रह वगैरह है ना, वो शांत हो जाता है। और दिन करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन शनिवार के दिन आप ना पूजा मंदिर को भी थोड़ा साफ़ कर लीजिए। शनिवार के दिन ये नियम बना करके आपको करना है। देखिए, बहुत ही छोटे छोटे से सरल से उपाय हैं और इसे ही करके हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि कोई भी कार्य हम अपने कर्मों से ही कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, जो भी हम कार्य करते हैं ना, उसका कहीं ना कहीं पूरा असर हमारे घर परिवार के ऊपर, हमारे पति के ऊपर ही पड़ता है। इसलिए कहा जाता है ना कि घर की जो एक महिला होती है ना, घर की जो एक स्त्री होती है, वो अपने अच्छे कर्मों से अपने परिवार को स्वर्ग बना सकती है, अपने परिवार के बिगड़े हुए कार्य को अच्छा कर सकती है। तो ये सब करने के बाद अब आपको क्या करना है? स्नान करना है। देखिए दोस्तों, शनिवार के दिन घर के हर सदस्य को बिना स्नान किए कुछ नहीं खाना चाहिए। ये नियम बना लीजिए। बच्चे हो, बड़े हो, सबको स्नान करके काला वस्त्र धारण करना है इस दिन। और जब काला वस्त्र पहन ले तो फिर मंदिर में आपको पूजा करना है। इसके बाद जो चौथा नियम है वो हम करेंगे पीपल के पेड़ की पूजा। घर में आप पहले पूजा कर लीजिए। आप लोगों का सवाल होता है कि दीदी पहले पूजा हमें कहाँ करना चाहिए? तो देखिए, पहले पूजा हम अपने घर के मंदिर में करते हैं, उसके बाद ही बाहर के देवता को पूजते हैं ना। तो एक थाली में आप सब चीज़ ले लीजिए। जब पीपल पेड़ की पूजा करने जाते हैं, जल, काला तिल, सरसों तेल, दीपक, अक्षत, पुष्प, चंदन, ये सारा चीज़ आप ले लीजिए। दोस्तों, शनिवार के शाम सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाने से काफ़ी ही शुभ होता है। ये कहा जाता है यदि आपके जीवन में लगातार रुकावटें आ रही है, मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है, घर में आर्थिक तंगी बनी हुई है, तो यह उपाय तो आपको अवश्य करना चाहिए। शनिवार के शाम आप एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए। नहीं मिट्टी का दीपक है तो आप पीतल के दीपक में ही सरसों तेल का दीपक जला लीजिए और पीपल के पेड़ के नीचे पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद आप परिक्रमा कर लीजिए और शनि देव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि हे शनि देव, मेरे जीवन की बाधाओं को आप दूर करें, मुझे सही कर्म करने की शक्ति दे और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। जब आप परिक्रमा करते हैं ना, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जाप कीजिए।
पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन काला तिल या फिर काली उड़द की दाल चढ़ाने से पितृदेवता प्रसन्न होते हैं दोस्तों, तो आप अवश्य चढ़ाइएगा। जब आप पीपल के पेड़ की पूजा कर लेते हैं तो पीपल के पेड़ से थोड़ा सा तिलक लेके आप अपने गले में लगाइए, अपने मस्तक में लगाइए, अपने पति के मस्तक पे लगाइए। पति के जीवन में आ रही सारी बाधाएं, सारी संकटों को दूर करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि देखिए पीपल के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है। शनिवार के दिन पीपल पेड़ की महत्व काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन याद रहे सूर्यास्त के बाद आपको पीपल पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता है। अगला उपाय है दोस्तों शनिवार के दिन सरसों तेल का उपाय। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर में लंबे समय से आर्थिक परेशानियां बनी हुई है। शनिवार के दिन आप सरसों तेल शनिदेव पर चढ़ाएं। सरसों तेल का दीपक शनिदेव के मंदिर में जलाएं। ध्यान रखिए दोस्तों, शनिदेव न्याय के देवता होते हैं, इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार ज़रूरतमंदों को आप शनिवार के दिन दान कीजिए, जितना आपका सामर्थ्य है। कहते हैं शनिवार के दिन ज़रूरतमंदों को दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में आ रही सारी बाधाएं, सारे संकटों को शनिदेव दूर करते हैं। अगला उपाय पति की तरक्की के लिए बहुत ही खास है। यदि आपके पति बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें मेहनत के अनुसार सफलता नहीं मिल पा रही है, नौकरी में प्रमोशन रुका हुआ है, व्यापार में बार बार नुकसान हुए जा रहे हैं, कमाई होने के बावजूद भी कर्ज और खर्च खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो शनिवार के दिन यह सरल उपाय आप पूरी श्रद्धा से करें दोस्तों। क्या करना है, एक साफ स्थान पर बैठकर आप शनिदेव का स्मरण करें, सरसों तेल का आप दीपक जलाएं और पति की उन्नति के लिए शनिदेव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। अगर आप चाहें तो ये कार्य आप अपने घर के मंदिर में या फिर आसपास कोई बजरंगबली का मंदिर है या फिर शनिदेव का मंदिर है तो वहाँ बैठ करके भी आप ये कार्य कर सकते हैं। और इस समय आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या फिर ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ये शनिवार के दिन आपको अवश्य करना चाहिए। अगला नियम क्या है, शनि मंदिर में दीप दान करना। देखिए दोस्तों, शनिवार का दिन शनिदेव के लिए ही है। अगर आसपास कोई शनिदेव का मंदिर है तो शनिवार के शाम आप ये कार्य अवश्य कीजिएगा। श्रद्धापूर्वक शनिदेव को आप प्रणाम करें, सरसों तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी के मंदिर पास में है तो वहाँ भी आप सरसों तेल का दीपक जलाएं और शनिदेव से प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, मुझे सही कर्म करने की बुद्धि दीजिए, मेरे परिवार को मेहनत का उचित फल दीजिए, आर्थिक परेशानियों से निकलने का सही मार्ग दिखाइए, घर में सुख शांति सद्बुद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद दीजिए। दोस्तों, ये नियम बहुत ही छोटे छोटे से हैं, लेकिन इसी सारे उपायों से हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए शनिवार के दिन आप घर में नियम बना करके खिचड़ी बनाया कीजिए। कहते हैं शनिवार के दिन खिचड़ी बनाना और खिचड़ी का दान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि शनिवार के दिन खिचड़ी बनाते हैं तो हमारे ऊपर जो भी बुरे ग्रह हैं, जो शनि देव की कुदृष्टि है उससे हम बच सकते हैं, ग्रहों की कुदृष्टि से हम बच सकते हैं। अगला नियम क्या है, जब आप पूजा वगैरह कर ले तो हमेशा की तरफ जब आप किचन में आते हैं तो गैस चूल्हे की आपको पूजा करना है। चूँकि आज शनिवार का दिन है तो थोड़ा सा काला तिल आप गैस चूल्हे के ऊपर डाल दीजिए और फिर गैस चूल्हे को अच्छे से आप पोंछ लीजिए। शनिवार के दिन जब आप खिचड़ी बनाते हैं तो खिचड़ी में भी काली उड़द की दाल या फिर काला तिल आप अवश्य डालिए दोस्तों, क्योंकि शनिवार के दिन काला तिल का काफ़ी महत्व बढ़ जाता है। दोस्तों, जीवन में आर्थिक तंगी बहुत बड़ी परीक्षा होती है। जब घर का खर्च बढ़ता है, जब पति परेशान रहते हैं, जब बच्चों की ज़रूरतें पूरी करना काफ़ी कठिन लगता है, जब कर्ज का बोझ बढ़ने लगता है तो मनुष्य अंदर से टूटने लगता है। लेकिन ऐसे समय में हारने की बजाय धैर्य, हिम्मत, मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ छोटी छोटी उपाय करके आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, शनिवार को ये 7 चमत्कारी उपाय आप हर शनिवार को कीजिए। शनिदेव की कृपा से आपके जीवन के सारे तकलीफ, सारी परेशानियाँ दूर होने लगेगी। आपके पति के जीवन में उन्नति, तरक्की होगी, घर में खुशहाली, सुख, समृद्धि सदैव बनी रहेगी।
तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को अत्यधिक लाभ मिले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री शनिदेव अवश्य लिखें। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शनिदेव की कृपा आप सबके ऊपर सदैव बनी रहे।